There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the Government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में इतनी खटास क्यों आती जा रही है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? 2 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे कि हमारे यहाँ का लोअर सदन है, जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे ही वहाँ की लोकसभा जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जहाँ पर लोग नेता चुन करके आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। उसमें भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक पाकिस्तानी समर्थक की, जो कि कनाडा का नागरिक था, उसकी हत्या में भारत सरकार या भारतीय रिसोर्सेज का हाथ है और वो इस संबंध में जांच करेंगे और वो ये चाहते हैं कि भारत सरकार इन चीजों को प्रमुखता से उठाए। और इस बात को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि एक भारतीय डिप्लोमेट की उस आतंकवादी की हत्या में उसका हाथ था, इसलिए उसको एक्सपेल कर रहे हैं। इस बात का तुरंत रिएक्शन हुआ और भारत ने पहले तो तुरंत इस बात को कंडेम किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जस्टिन ट्रूडेउ का एकदम निराधार आरोप है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के भारत में राजदूत को बुलाया और उनसे अपने कंसर्न्स बताए कि ये बेबुनियाद आरोप हैं और इन आरोपों से भारत का कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो भी आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, वो एक तो हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जानिए, वो पंजाब का रहने वाला एक खालिस्तान समर्थक था जो कि मोस्ट वांटेड एनआईए की लिस्ट में शामिल था और वो व्यक्ति भारत से पंजाब पुलिस उसको ढूंढ रही थी और वो यहां से अवैध तरीके से भाग करके कनाडा चला गया। कनाडा में उसको उसका वीजा और जो है रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उसने वहां पर जो है एक महिला के साथ शादी कर ली। जब इस बात को फिर वहां पे लोगों को पता मतलब जब गवर्नमेंट को पता चला, जब फिर उसने जो है अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई किया तो फिर उन्हें पता चला कि ये जो स्पॉन्सर्ड जो इसका नागरिकता है वो सिर्फ कंफर्ट के लिए ली गई है, यानी आपसी सहमति से है। ये शादी मतलब जैसे शादी के पर्पस से नहीं है, सिर्फ इस काम के लिए शादी की गई है ताकि उसको नागरिकता मिल जाए। तो उन्होंने फिर से इसे जो है रिजेक्ट कर दिया। बाद में पता नहीं कैसे उसे जो है कनाडा की नागरिकता मिल गई। अब फिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसका कौन सा कारण था, ना इसके लिए कोई जांच की कनाडा ने, बट ये आरोप लगा दिए। भारत ने कनाडा के राजदूत के सामने अपने पूरे पक्ष को रखा। साथ ही उसने ये भी कहा कि इन सब चीजों में जो है भारत का पक्ष सही से न रखने के कारण और भारत पे आरोप लगाने के कारण हम भी एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत से एक्सपेल करते हैं, यानी कि बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वापस कनाडा भेज देंगे, 5 दिन के अंदर वो भारत छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में राजनीति का और अगला चरण शुरू हुआ। उसी दिन शाम को ट्रूडेउ ये बोले कि नहीं, हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आरोप हमारे सामने आए वो हमने रखे हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाई हमने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, ऋषि सुनक को और यूरोप के और देशों को सबको ये बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को हमने बता दिया है कि ये जो इश्यू है जो ऐसा ऐसा है, भारत जो है वो हमारे देश के अंदर कैनेडियन नागरिकों की हत्या करवा रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो ये खालिस्तानी आतंकवादी है, असल में क्या होगा, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। जब भिंडरावाला, जर्नैल सिंह भिंडरावाला
ने यहां पर ये खालिस्तान की मांग वाला जो पूरा एपिसोड चला, जिसमें कि पहले लोगों ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने ही जनरल सिंह भिंडरावाला को बढ़ाया, बाद में वो इतना प्रबल हो गया कि इनके कंट्रोल से बाहर आ गया, तो फिर जो है वो जो है पंजाब पुलिस और भारतीय सेना ने ऑपरेशन लगा करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में जब इसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई तो भिंडरावाला के जितने समर्थक यानी कि जो खालिस्तानी थे, यानी कि जो सेपरेटिस्ट टाइप की मानसिकता वाले पैदा हो गए थे, उन पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वो सब भाग भाग करके चले गए कनाडा। आपका कोई भी सिख खालिस्तान नहीं चाहता। ये सब विदेशों में बसे हुए जो लोग हैं, जो खालिस्तानी भाग भाग के दुनिया में भर में भाग गए हैं, वही ये सब करते हैं। और ये करते क्यों हैं? ये करते हैं सिर्फ उन देशों से, उन लोगों से पैसा लेने के लिए जो कि भारत विरोधी है, ताकि हम भारत में समस्या पैदा करेंगे, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाएंगे, आप हमें पैसे दीजिए, चाहे वो ISI हो, चाहे वो जो इस तरीके की जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में जो ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि पूरी दुनिया में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए ये इनका एजेंडा है। बाकी इनके पास कोई भी लॉजिकल ग्राउंड नहीं है जिसपे बनना चाहिए खालिस्तान। एक भी रैली, एक भी इशू पंजाब के अंदर नहीं होता है कि हमको खालिस्तान चाहिए। वो कनाडा में क्यों होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों होता है, वो अमेरिका में क्यों होता है, वो न्यूजीलैंड में क्यों होता है, वो जो है वो होता है क्योंकि उनको वहीं से फंड मिल रहा कि आप हंगामा करिए, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता रहे, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता रहे कि भाई देखो ऐसा है कि तुम जो है वो इन सिखों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो और हम जो है वो क्या नाम बहुत अच्छे हैं, हम सब जान रहे हैं, लेकिन हम आपका कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आप देख लीजिए ऐसा भी है, यानी कि व्हाइट मैन आप पे दबाव डालने के लिए इन सबको करवा रहे हैं और ये उनके ट्रैप में है। अच्छा, इसमें एक और आदमी की एंट्री है, वो है ISI ये जान चुकी है कि वो सीधे भारत से नहीं लड़ सकती, तो उसने पहले मुस्लिम प्रायोजित आतंकवाद फैलाया। जब मुस्लिम प्रायोजित आतंकवाद पर भारत ने कंट्रोल कर लिया और उनको एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, सिखों पे ये अनरेस्ट पैदा करते हैं ताकि जो है वो मतलब सरकार के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है एक माहौल बनाए। तो इन चीजों यही सारा ताना बाना है, क्योंकि उन्हें आगे आने वाले चुनाव में सिखों का और इस पार्टी का समर्थन प्राप्त रहे, इसलिए वो इनको खुश करने के लिए बोल रहे थे। बाद मामला गड़बड़ हो गया तुरंत। आज भारत ने भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, अरिंद बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कनाडा के ओर से जो भी आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह निराधार हैं और कोई भी एक भी एविडेंस उन्होंने नहीं दिया है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट किसी मामले में है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी, ना ही अब कोई व्यक्ति कनाडा जा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कनाडा से यहां आ सकता है। जो पहले से अलाउड है बस वही लोग, नए वीजा नहीं मिलेंगे। इसी बीच आज एक और खबर आई जो बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके की कनाडा में आज हत्या कर दी गई। मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि हमने जो है वो सुक्खे को मारा है, ये एक बहुत बड़ा ड्रग का कारोबारी है, इसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हुए, ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, इसको तो हमें मारना ही था। अब क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही निज्जर की हत्या की है? नहीं की है। फिर उसके बाद परमानंद सिंह पन्नू भी एक इनका आतंकवादी है जो अपने आप को कनाडा में सिख फॉर जस्टिस संगठन और बहुत से खालिस्तानी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि वो भी घर में दुबका बैठा हुआ है, उसे भी लग रहा है कि 29 तारीख को रेफरेंडम एक जो करवाना है उससे पहले कहीं मेरी हत्या न हो जाए। तो कनाडा को तो पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, या जो भी भारतीय वहां पर रहते हैं उन सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे ये क्राइम हो रहा है, कैसे वहां शूटर पहुंच करके लोगों को मार दे रहे हैं। भारत के ऊपर आरोप लगाना देना बहुत आसान है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट ना ही इंफॉर्मेशन कनाडा के पास है, ना ट्रूडो के पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही इनके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे ये कह सकें कि भारत उसमें कहीं से इन्वॉल्व है।